मित्रों, वैसे तो अयोध्या में श्री राम जी के समय की सिर्फ 3 वस्तुएं विद्यमान रह गई हैं। एक तो स्वयं अयोध्या, दूसरा प्रभु श्री राम का नाम और तीसरे अयोध्या के किनारों पर बहने वाली सरजू माँ। और आज हम देख रहे हैं कि अयोध्या इस समय विश्व के आकर्षण का केंद्र बन गया है और इन सबकी महिमा, इन सबका श्रेय उस रामलला जी को जाता है, जिनके विषय में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। बोलिए अयोध्या में स्थापित भगवान श्री रामलला की जय। और इसके बाद जो दूसरा भगवान स्वयं श्री राम जी के समय की जो दूसरी बच गई हैं वो स्वयं माँ सरजू नदी हैं। और सरजू नदी के विषय में महाभारत में भी सरजू जी को 7 गंगाओं में एक गंगा कहा गया है। इसी तरह महाभारत के वन पर्व में लगभग 3 दर्जन जिन परम पवित्र नदियों की गणना की गई है उनमें भी सरजू की महत्ता को बताया गया है। सिंधु नदम पंच नदम देवी काथ सरस्वती, गंगा च सतकुंभा च सरयू गंड कावया। यानी सरजू नदी का बखान हमारे महाभारत के वन पर्व में भी किया गया है। और यही नहीं, सरजू जी की महिमा के विषय में आपको वेदों में भी मिलता है और बताया जाता है कि सरजू जी का अवतरण माँ भागीरथी मोक्षदायिनी माँ गंगा जी की पूर्व का हो चुका है। और अब हम बात करते हैं अयोध्या में श्री रामलला जी के विराजमान होने के बाद रामलला जी और हनुमानगढ़ी जी के बड़े बड़े मंदिरों की तो छोड़िए, अयोध्या में इन दिनों छोटे छोटे मंदिरों की भी चांदी हो गई है। आने वाले भक्तों की संख्या में इतना जबरदस्त उछाल आया है कि देश भर के लोग, विश्व भर के लोग अयोध्या आना उनके लिए जैसे एक संकल्प की चीज बनकर रह गई है। और अयोध्या में जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं श्री रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने, उन्हीं असंख्य दर्शकों में कुछ हजार और कुछ सैकड़े जिनके पास समय है वो अयोध्या के उन मंदिरों में भी जा रहे हैं जिन मंदिरों की पहचान बहुत पुरातन है। आज हम लोग उसी तरह के एक मंदिर में आए हुए हैं, श्री जानकी घाट मंदिर। यूं तो श्री अयोध्या धाम साक्षात भगवत स्वरूप है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतच्च तुष्टव्यम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। श्री राम का नाम, उनका रूप, उनके द्वारा की गई लीला, उनका यह धाम अयोध्या, ये चारों ही सच्चिदानंद विग्रह साक्षात परात्पर ब्रह्म है। श्री अयोध्या जी का वर्णन ध्यान मंजरी में भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। और इस मंदिर में, जानकी घाट मंदिर की, क्योंकि इस समय पुनरुद्धार हो रहा है, यहाँ का मरम्मत किया जा रहा है, इसलिए इस मंदिर के जो मुख्य भाग में स्थापित राम दरबार को स्थानांतरित करके इसी मंदिर के दूसरे भाग में लाया गया है। और अब हम लोग यहाँ के महंत जी से बात करते हैं और यहाँ का महत्व और यहाँ का महात्म्य जानते हैं। महाराज जी, हम लोग परमात्मा की सेल चैनल से हैं और थोड़ा यहाँ के महात्म्य के विषय में बताइए और पहले अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम राजकिशोर शरण है। जानकी घाट बड़ा स्थान इस जगह का नाम है, अयोध्या जी। और यहाँ पे जो है वो राम दरबार है। ये यहाँ पे राम जी जो सीता माता के साथ बैठकर 11,000 वर्षों तक राज्य को संभाले, इसलिए इस जगह का नाम राम दरबार है जी। ये मंदिर पीछे में था, वो अभी अब मेन गेट के सामने में देखे होंगे जी। तो मंदिर थोड़ा ट्रेक कर गया है ऊपर का सीलिंग जी। तो वहाँ पे काम लगा हुआ है, इसलिए सारे मूर्ति को यहाँ पे ये सीता रसोई है।
सीता माता जब आई थी शादी के बाद पहली बार, तो इसी स्थान पे उनका डोली उतरा था, और इसीलिए इस जगह, और यहीं पे बनारस काशी से अन्नपूर्णा माता को बुलाया गया भोजन बनाने के लिए। तो अन्नपूर्णा माता यहाँ पे 56 प्रकार का भोजन बनाई, सीता माता सबको परोस कर खिलाई ससुराल वालों को, इसलिए इस जगह का नाम सीता रसोई है। तो राम दरबार जो मंदिर है वहाँ पे काम लगा हुआ है, इसलिए सारा मूर्ति सीता रसोई में। और इन मूर्तियों में भगवान राम, सीता जी के अलावा अन्नपूर्णा माता, लड्डू गोपाल, शंकर जी, उनके चारों भाई सहित सभी यहाँ पे, लड्डू गोपाल, अन्नपूर्णा माता आदि कई देवी देवताओं की सब यहाँ पे है। मित्रों, यूं तो श्री अयोध्या धाम का वर्णन ध्यान मंजरी में भी बड़े सुंदर तरीके से किया गया है। अवधपुरी निज धाम परम अति सुंदर राजय। और इसी प्रकार गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने भी अयोध्या का वर्णन नित्य मंगलमयी पुरी के रूप में किया गया है। कहा है कि नित्य नव मंगल कौशलपुरी। और हम लोग इस समय अयोध्या के बड़े हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश किए हैं। यह मंदिर भी पूरे पुराने जान पहचान का है। मतलब अयोध्या में कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो कि सरकार और पर्यटन विभाग के डायरी में उनका नाम आ चुका है, और वहाँ के सुंदरीकरण वहाँ के मरम्मत का, नवीनीकरण का जिम्मा पूरा सरकार के जिम्मेदार लोग, पर्यटन विभाग के लोग उठा रहे हैं। वहीं कुछ मंदिर ऐसे हैं जो हैं तो पुरातन पहचान के, लेकिन उन मंदिरों का मरम्मत के नाम पर अभी कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसलिए उन मंदिरों के आयोजकों ने, उन मंदिर के संस्थापकों ने उन मंदिर के मरम्मत और नवीनीकरण की जिम्मेवारी खुद ही उठा रखी है। उनका मानना ये है कि जब रामलला जी विराजमान हो चुके हैं, कई दर्जन मंदिरों का सरकारी स्तर पे पुनरुद्धार हो रहा है, तो उनके बीच में हमारा मंदिर अगर पुराने बिल्डिंग या पुरानी भवन में ही रह गया तो इसका आकर्षण खो जाएगा, भक्तों की नजर यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने भगवान से, अपने इष्ट देवों के विभिन्न भवनों की मरम्मत को अच्छा करने के लिए, भवनों को सुंदरीकरण कराने के लिए उन मंदिरों के आयोजकों ने भी, उन मंदिरों के निर्माताओं ने भी, वह जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो उन अपने मंदिरों का भी सर्वांगीण विकास करने में लगे हुए हैं। श्री अयोध्या जी में व्रत और पर्वों का भी बड़ा महत्व है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर प्रारंभ होता है और साथ में नवरात्र भी शुरू हो जाता है। इसलिए अयोध्या जी धाम में इस समय पूजन पाठ के साथ नवान्न पाठ, कीर्तन, भजन, कथा, सत्संग एवं श्री रामलीला और रासलीला आदि के नवदिवसीय आयोजन शुरू हैं, जो कि पूरे नवरात्र तक चलेंगे। और अयोध्या में वैशाख शुक्ल के प्रारंभ में चैत्र के पूर्णिमा से ही 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है, जो श्री राम जानकी नवमी को पूर्ण होती है। उसी प्रकार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, सतयुग का प्रारंभ होता है। इस दिन श्री ठाकुर जी की विशेष अर्चना होती है। वैशाख शुक्ल नवमी को श्री जानकी जन्म महोत्सव भी मनाया जाता है। और दर्शकों की संख्या, भक्तों और श्रद्धालुओं की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि उन छोटे छोटे मंदिरों में जहाँ पे मुश्किल से कुछ श्रद्धालुओं का, स्थानीय श्रद्धालुओं का आना जाना होता था, और उन छोटे छोटे मंदिरों में भी दर्शकों की, श्रद्धालुओं की संख्या, भीड़ देखी जा रही है। आप मौके पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर है, और बड़े हनुमान जी के मंदिर की बड़ी प्रतिष्ठा रही है। लेकिन रामलला जी के विराजमान होने के पहले असंख्य मंदिरों का तेज मध्यम पड़ चुका था, और वहीं श्री रामलला के विराजमान होने के कारण
जैसे कि उस समय पूरा विश्व आलोकित हो रहा है, जैसे कि पूरा देश भारतवर्ष आलोकित हो रहा है, और अकेले एक रामलला जी के विराजमान होने से मैं तो कहता हूं कि पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो रहा है। तो श्री रामलला जी के आसपास के वे मंदिर जो निस्तेज पड़े हुए थे और अयोध्या धाम के उन मंदिरों का महत्व अगर बढ़ गया है, दर्शकों की और श्रद्धालुओं की संख्या अगर बढ़ गई है, तो फिर क्या ही कहने। और अब बगल में हम लोगों ने देखा है कि श्री राम वल्लभा कुंज है, वेदांती जी का मंदिर है। और रामनवमी का हालत यहाँ पे ये है कि श्री रामनवमी की भांति इस महोत्सव में जो जानकी जन्म महोत्सव होता है, उसमें भी 9 दिवसीय रामायण का पाठ होता है और बड़ी धूमधाम से बधाइयां गाई जाती हैं। अयोध्या जी धाम के विषय में क्या कहने, भगवान श्री राम ने तो स्वयं ही कह रखा है कि कपिला गो सहस्त्राणी यो ददाति दिने दिने तत्फलम समवापनोति जन्मभूमि प्रदर्शनात्, अर्थात प्रतिदिन हजारों कपिला गौओं के दान से जो फल मिलता है, वही फल अयोध्या की भूमि के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। इस अयोध्या धाम की महिमा सारे महान पुस्तकों में गाई गई है। और आपको ये बताता चलूं कि आने वाले 17 अप्रैल की रामनवमी को रामनवमी का बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जिसमें पूरे देश से, विश्व भर से बहुत बड़ी संख्या आने की उम्मीद है। परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल अपने प्रयासों से अयोध्या के विभिन्न मंदिरों, विभिन्न तीर्थ स्थलों को दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह के प्रयास में हम आगे भी आपको भगवान श्री राम से जुड़े विभिन्न लीला स्थलों का दर्शन कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, आप हमारे वीडियोज के प्रदर्शन पर कमेंट करिएगा और आप हमारे वीडियोज को शेयर करिएगा, ताकि इस माध्यम से हम भगवान की चर्चा को, सनातन की चर्चा को, रामराज की चर्चा को चारों तरफ प्रचार और प्रसारित कर सकें, भगवान राम के गुण गा सकें। और इसी के साथ हम आने वाले वीडियो में पुनः भगवान श्री राम की किसी लीला स्थली का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।